हेलो गाइस, तो आज मैं आपको कॉमन आइसोलेट के सवाल कैसे किए जाते हैं जिसके अंदर राइटर्स आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ कालिदास बोर्न 400 AD, है ना। ये इनका क्या है, जन्म इस दशक में हुआ था। तो बायोग्राफी किसके बारे में है? कालिदास। तो कालिदास क्या है? एक पोइट है ना। तो पोइट से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो लिटरेचर में आएगी, है ना। कोई भी जैसे कि लिटरेचर के अंदर आएगा तो ये जो मेन क्लास है वो इसकी होगी लिटरेचर, तो हम लिटरेचर की मेन क्लास वो लिखेंगे। उसके बाद जो कालिदास है वो कौन से सब्जेक्ट के जो है, किस भाषा के जो है कवि है, तो संस्कृत भाषा के कालिदास, है ना। तो अब ये जैसे फॉर्मूला उसके अनुसार वो सबसे पहले हमने जो मेन क्लास लिखी, पी पे क्या होती है, लैंग्वेज होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के लिए हमें लैंग्वेज आइसोलेट पे जाना पड़ेगा कि कालिदास जो है संस्कृत भाषा के कवि थे, है ना। तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज आइसोलेट के अंदर देखेंगे संस्कृत का कितना नंबर है ना। तो ये रहा लैंग्वेज आइसोलेट, है ना। ये पेज नंबर है 2.26 पे, है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे संस्कृत भाषा, तो ये रही संस्कृत भाषा 15 है। तो ये हमने लिखा ओ और 15 जो है लैंग्वेज का लिखा है। उसके बाद जो है उसके बाद हमको फॉर्म लिखनी है ना। इसकी क्या है, फॉर्म क्या है? तो फॉर्म जो है, फॉर्म ये पोइट्री है, पोइट्री है। तो हम ये पोइट्री का 1 लिखेंगे, कॉमा लगा के, फिर पोइट्री का 1। उसके बाद हमें जो है सन लिखना है, तो सन के लिए हम उसमें जाएंगे। सन के लिए टाइम आइसोलेट के अंदर हम देखेंगे 400 AD जो है किसके अंदर आएगा ना। तो 400 जो है इसके अंदर, है ना। 1 से लेके 999 AD तक का दशक है, तो हम ये जो है डी जो है डी, है ना। तो यहाँ पे D40 लिख देंगे। 400 है तो D40। और जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी का जो हमने कॉमन आइसोलेट बायोग्राफी का है, तो ये हमने लिख दिया, है ना। तो अब इसमें यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि जो ये बायोग्राफी का जो सिंबल है वो कब लेंगे हम, स्पेस और टाइम से पहले। तो स्पेस और टाइम से पहले हमने यहाँ पे लिया है ना। तो ये रहा बायोग्राफी। तो समझ में आ गई हमने किस तरह ये वाला सवाल करा। है ना। तो ये इस तरह ओ जो है लिटरेचर का हो गया, फिर 50 नंबर किसका हो गया, लैंग्वेज का आ गया। उसके बाद ये जो है पोइट्री है ना, कालिदास पोइट करते तो पोइट्री का 1 आ गया। वह फॉर्म क्या है इसकी, पोइट्री। उसके बाद D40 किसका आ गया, इनका टाइम आइसोलेट का, है ना। D40 मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1 से 999 AD के दशक जो है D, है ना। तो सिंबल D, फिर 400 का 40 और बायोग्राफी यानी कि कॉमन आइसोलेट का W सिंबल, है ना। तो इसमें सिंबल लास्ट में लगाएंगे। उसके बाद वापस आएगा बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, और जो बोर्न हुए 1564 को, है ना। तो ये शेक्सपियर जो थे हमारे इंग्लिश के पोइट, उनकी बायोग्राफी के बारे में बात हो रही है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे ओ मेन क्लास ले लेंगे ना, इसमें ओ मेन क्लास। उसके बाद लैंग्वेज आइसोलेट में जाएंगे। तो लैंग्वेज आइसोलेट में हमको इंग्लिश का नंबर देखना है कि इंग्लिश कितने नंबर पर। तो ये रही इंग्लिश का जो है 111 नंबर, है ना। ये इंग्लिश का नंबर क्या है, 111। तो सबसे पहले मेन क्लास, उसके बाद 111 ये लिख देंगे। और अब जब यहाँ पे क्या आ रही है, ड्रामा, ये क्या है इनका इंग्लिश में, ड्रामा, है ना। तो फॉर्म इसकी क्या हो गई, ड्रामा। तो हम लिटरेचर के अंदर देखेंगे फॉर्म, ये रही, है ना। 1 पे तो पोइट्री है, सेकंड पे क्या है, ड्रामा। तो अब हम कॉमा लगा के 2 जो है यहाँ पे इंग्लिश ड्रामे के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे ड्रामा आ गया, है ना। जो इनकी पर्सनैलिटी है 2 ड्रामा। तो ये सारी क्या है, P2 फॉर्म्स है ना, P2 फॉर्म्स। तो ये P तो ये हो गया, P लैंग्वेज में आ गया, और P2 ये 2 क्या हो गया इसका, ड्रामा। उसके बाद अब हम देखेंगे इनका जो बोर्न सन है 1564, है ना। तो ये टाइम आइसोलेट के अंदर हम देखेंगे सन 1564। तो ये 1564 ये 500 to 599 AD के अंदर होगा ना।
तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, जे, और उसके बाद जो लास्ट वाला जो हमारी क्या है 15 के लिए तो जे आ जाएगा, और उसके बाद जो क्या सन है 64, तो जे 64, और फिर उसके बाद हम बायोग्राफी का डब्ल्यू लगा लेंगे ना। तो कॉमन आइसोलेट के अंदर जो है हमें इन सब सिंबल्स को यूज़ करना है ना। सबसे पहले तो फॉर्मूलाज बनाना है क्वेश्चंस के हिसाब से, उसके बाद हमको ये कॉमन आइसोलेट के जो सिंबल्स है उनका यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि बायोग्राफी का डब्ल्यू है तो हमने यहाँ पे बायोग्राफी का डब्ल्यू लिख दिया, क्योंकि क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है ना। तो ओ मेन क्लास, फिर ये इंग्लिश का नंबर हो गया, ये फॉर्म का नंबर हो गया, और ये हमारा टाइम आइसोलेट हो गया, और ये हमारा कॉमन आइसोलेट हो गया ना। ठीक है, कुछ इस तरह ये सवाल किया जाता है। अब अगला सवाल है बायोग्राफी ऑफ तुलसीदास है ना। तो अब हम देखेंगे तुलसीदास, तो ये हिंदी के काव्य थे। कौन सी भाषा के थे, हिंदी भाषा के कवि थे ना। तो वो जो मेन क्लास हो गई। फिर अब टाइम आइसोलेट के अंदर हम देखते हैं कि जो हिंदी का नंबर है ये भी शायद से 152 नंबर देखेंगे, 52 हिंदी का है ना। तो तुलसीदास जो थे वो हिंदी के कवि थे, तो ये 152, तो ओ मेन क्लास लिटरेचर का, फिर 152, फिर ये पोइट्री है, पोइट यानी कवि है, तो कवि के लिए 1 नंबर आएगा, और उसके बाद 1534 जे जो अभी बताया ही था मैंने आपको, जे के लिए टाइम आइसोलेट 500 1534 सन है ना इनका, तो ये जे 34, और बायोग्राफी के लिए डब्ल्यू आ जाएगा है ना। तो ये कुछ इस तरह के सवाल है। तो हमारा अगला नेक्स्ट सवाल है बायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू बोर्न 1889 है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे क्या थे, देशभक्त थे। हमारे देश के अंदर हमारे देशभक्त कहलाने वाले, देश से रिलेटेड जो भी वर्ड, जो भी इंसान का नाम आएगा, चाहे प्रेसिडेंट हो गया, कोई भी हो गया ना, तो वो जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर जाना जाता है। तो उसके लिए हम हिस्ट्री का वर्ड लेंगे। हिस्ट्री के जो मेन क्लास है वी लेंगे, और इंडिया के थे तो V44 लेंगे है ना। तो इंडिया के थे तो V44 है ना। तो हमने लिया V44, और उसके बाद यहाँ पे जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी के लिए Y7 भी यूज़ होता है यहाँ पे। ये बायोग्राफी अलग थी, जैसे कि कोई कवि से रिलेटेड है, ये कवि नहीं थे, देश के प्रति थे। तो यहाँ पे जो Y7 है केस स्टडी, ये जैसे जवाहरलाल के लाइफ या किसी भी महान इंसान की लाइफ के बारे में होएगा, तो यहाँ पे जो Y7 है उसको यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे केस स्टडी लिखा हुआ है, इसके आगे आप ये जो लिख सकते हो जवाहरलाल नेहरू या उसकी लाइफ के लिए हम जो वर्ड है Y7 लेंगे। जिन्होंने भी हमारे भारत में जैसे कि क्रांति के वक्त, देशभक्त के वक्त जो भी काम किया, उनके लिए जो ये है कॉमन आइसोलेट जो है Y7 का यूज़ किया जाएगा है ना। तो हमने यहाँ पे बायोग्राफी की जगह ये Y7 यूज़ करेंगे। बायोग्राफी अभी हम इतनी देर से हम बायोग्राफी के लिए WW यूज़ ले रहे थे, क्योंकि ये सारे क्या थे, ये सभी कवि थे है ना। कवि थे जो कोई ना कोई बायोग्राफी के ऊपर काम करते थे, तो इसलिए उनके लिए W लिया। और यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू वो हमारे देश के, भारत के हैं, इतिहास से रिलेटेड है, उनका पूरा जो काम है, देशभक्त है ना, देश के प्रति उन्होंने जो भी किया, इसके लिए हम यहाँ पे ये Y7 केस स्टडी जो है ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और V44 मैंने आपको बता ही दिया, इंडियन हिस्ट्री V44 और Y7, और उसके बाद जो इनका सन है 1889 जो कि हम देख लेंगे टाइम आइसोलेट के अंदर। 1889 किसके अंदर आता है, M के अंदर आता है, तो M89 लिख देंगे ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे M89। ऐसे ही अगला सवाल है लाइफ ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन भी भारत के ही थे। और लाइफ ऑफ मीराब्यू, ये भी इंडिया की थे। इनका जो सन है 1769 और 1749। तो लाइफ ऑफ नेपोलियन के बारे में बात हुई तो यहाँ पे V53 है ना। तो 53 जो है अपन देखेंगे, V जो है वो तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और 53 जो है इनकी जो जगह कहाँ के थे ये है ना। तो 53 पे हम देखेंगे नेपोलियन कहाँ के थे, फ्रांस से रिलेशन है नेपोलियन का, किससे है, फ्रांस से है ना। 53 फ्रांस से रिलेशन है, तो यहाँ पे हम इसका जो V53 इनकी लाइफ के बारे में बात हुई तो ये कहाँ के हैं, तो ये फ्रांस से रिलेटेड है, इनका रिलेशन है। तो V53 और Y7 क्योंकि इनकी लाइफ के लिए, तो जो हम बायोग्राफी जो भी यूज़ करेंगे इनके लिए, तो यहाँ पे Y7 यूज़ करेंगे। और इसके बाद उसके बाद जो इनका सन है 17
1700 से है तो हम ये लेंगे एल है ना, एल सिंबल लेंगे तो L69। समझ में आ गया ना आपको। तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट इस बुक के अंदर भी हमको यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ। ये देखो, ये लाइफ ऑफ नेपोलियन है ना, तो ये पे वी यानी हिस्ट्री के थे, हिस्ट्री से रिलेशन था। और फिर जो ये इनकी कौन सी कंट्री है, कंट्री जो है फ्रांस है, तो 53 फ्रांस का है। जैसे जवाहरलाल नेहरू का संबंध इंडिया से था तो इंडिया का नंबर लिखा है अपन है ना, इतिहास के साथ इंडिया का नंबर लिखा है। और यहाँ पे नेपोलियन है तो नेपोलियन के लिए इतिहास तो है ही है, हिस्ट्री के लिए वी साइन सिंबल जो होते हैं मेन क्लास का यूज़ लेते हैं। और 53 जो है उनका फ्रांस का नंबर है। और यहाँ पे जो है हमने कॉमन आइसोलेट जो है Y7 लाइफ के लिए, जैसे कोई भी जवाहरलाल नेहरू, नेपोलियन, किसी की भी लाइफ के बारे में जो बात होएगी तो Y7 जो है कॉमन आइसोलेट का यूज़ लेंगे। और ये जो टाइम आइसोलेट तुमको पता ही है कैसे लेते हैं ना, 1769 है तो ये L 17 दशक का है और 69 जो इसके पीछे का है वो हमको यहाँ पे लिख देना होता है। ऐसे ही लाइफ ऑफ मिराबियो, ये भी कहते हैं, ये भी बाहर के ही कोई महान व्यक्ति है, फ्रांस के जो क्रांतिकारी के नेता है ये है ना मिराबियो। तो इनकी लाइफ के बारे में तो इनका जो फॉर्मूला है ये V53, ये भी फ्रांस से रिलेटेड थे। फिर Y7 और जो भी L49 है ना, तो V तो इतिहास, फिर 53 और उसके बाद Y7 जो मैंने आपको बताया लाइफ से रिलेटेड है इन सब के, और L जो है इनका टाइम आइसोलेट है और यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह है ना। तो इस तरह के लाइफ ऑफ नेपोलियन, लाइफ ऑफ ये जहाँ के होते हैं उन कंट्री को हम कंट्री का नंबर लिखते हैं और कौन सा सब्जेक्ट है वो लिखते हैं। और उसके बाद जो है ये जो सारा जो ये सवाल है इसको कॉमन आइसोलेट की जो टेबल है इससे रिलेटेड आता है। इसका सिंबल हमको किस तरह यूज़ करना है वो यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि वर्क कलेक्शंस के लिए है तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये कब यूज़ होगा, है ना, स्पेस से पहले या टाइम से पहले। तो ये जब भी हम इनका यूज़ कर रहे हो तो हमको ये नोट देखना है। और ये जो भी लिखी हुई है ये डिटेल वो सारी ध्यान में रख कर ही करनी है ना। तो ये पूरी यहाँ तक की जो ये टेबल है ये 2 पेज की, यहाँ से मिला के सवाल आते हैं है ना। कॉमन आइसोलेट के सेकंड पार्ट जो होता है DLI 03 का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आते हैं कॉमन आइसोलेट के कुछ 4-5 सवाल है ना। तो ये आप ये टेबल एक बार देख लेना। तो ये सवाल कुछ इस तरह